दुनिया के 3 देशों में मंगलवार सुबह एक साथ भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र चीन के कंट्रोल वाले तिब्बत में था, जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7.1 मापी गई। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक नेपाल और इंडिया के सिक्किम के बॉर्डर के पास चीन के कंट्रोल वाले तिब्बत में वहां के टाइम के हिसाब से सुबह 9:05 पर 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का सेंटर नेपाल के लोबुचे से लगभग 91 किलोमीटर दूर मौजूद था। भूटान और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का प्रभाव इस पूरे एरिया में महसूस किया गया। बता दें कि तिब्बत में थोड़ी देर में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह करीब 7 बजे दक्षिण पश्चिम चीन के शिजांग इलाके में 4.7 तीव्रता का भूकंप आया। इसके बाद भी कई बार झटके महसूस किए गए। इसी कड़ी में ये जानते हैं कि भूकंप क्यों आता है और इसके पीछे की वजह क्या होती है। साथ ही ये भी जानेंगे कि भूकंप को मेजर कैसे किया जाता है। क्यों आता है भूकंप? दरअसल पृथ्वी के 4 लेयर्स होते हैं, जिसे इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट कहते हैं। पृथ्वी के नीचे मौजूद प्लेट्स घूमती रहती हैं, जिसके आपस में टकराने पर पृथ्वी की सरफेस के नीचे कंपन शुरू हो जाती है। जब ये प्लेट्स अपनी जगह से खिसकती हैं तो भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। इस जगह पर सबसे ज्यादा भूकंप का असर रहता है। हालांकि भूकंप की तीव्रता अगर ज्यादा होती है तो इसके झटके काफी दूर तक महसूस किए जाते हैं। भूकंप कब लाता है तबाही? जब रिक्टर स्केल 0 से 1.9 रहती है तो सिस्मोग्राफ से ही भूकंप के बारे में जानकारी मिलती है। जब रिक्टर स्केल 2 से 2.9 रहती है तो हल्का कंपन महसूस होता है। जब यही रिक्टर स्केल 3 से 3.9 के करीब आती है तो ट्रक नजदीक से गुजरता है, ऐसा असर होता है। जब ये रिक्टर स्केल 4 से 4.9 होती है तो घरों की खिड़कियां टूट सकती हैं या दीवारों पर टंगी फ्रेम भी गिर सकती है। 5.59 रिक्टर स्केल के बीच फर्नीचर या घर में रखे सामान में मूवमेंट हो सकती है। 6 से 6.9 के बीच इमारतों की नींव दरक सकती है और ऊपरी मंजिलों को नुकसान हो सकता है। 7 से 7.9 के बीच इमारतें गिर जाती हैं और जमीन के अंदर मौजूद पाइप फट सकते हैं। कैसे मापी जाती है भूकंप की तीव्रता? बता दें कि भूकंप की तीव्रता का पता लगाने के लिए रिक्टर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। रिक्टर स्केल पर 1 से 9 तक आए भूकंप के झटकों को मापा जाता है। भूकंप के दौरान पृथ्वी के नीचे वेव पावर निकलती है, उसे रिक्टर स्केल के जरिए मापा जाता है। इसके बाद ही ये पता लग पाता है कि भूकंप की इंटेंसिटी यानी तीव्रता कितनी थी और इसका सेंटर किस क्षेत्र में था।